नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि विश्व में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? दरअसल दुनिया में हर गरीब व्यक्ति सोचता है कि अमीर सुखी होगा, तो वहीं अमीर सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे। तो वहीं देखा जाए तो राजा सोचता है कि भगवान से बढ़कर कोई सुखी नहीं है। दरअसल देखा जाए तो जिसके पास जिस वस्तु का अभाव होता है वो उस व्यक्ति को सुखी मान लेता है जिसे वो अभाव नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सुख व दुख की। हर कोई किसी न किसी वजह से दुखी है, परंतु अपने दुख में हर कोई दूसरों को सुखी समझने की गलती कर बैठता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आम लोगों की मान्यताओं के अनुसार सुखी कौन है और वास्तव में सुखी कौन है। बहुत से लोगों का कहना है कि भगवान ने नाइंसाफी से जीवों की सृष्टि की है। कुछ को गरीब बनाया है तो कुछ को अमीर, किसी को पशु बनाया तो किसी को कीट, किसी को स्वास्थ्य दिया तो किसी के हाथ पैर छीन लिए, किसी को मजदूर बनाया तो किसी को अधिकारी। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। गरीब व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण बहुत दुखी रहता है। दिन भर मजदूरी करता है फिर भी परिवार का पेट नहीं पाल पाता। किसान खेती करके दूसरों का पेट तो भर देता है, परंतु अपने परिवार में वो खुद ही अन्न की कमी से जूझ रहा होता है। कोई वैद्य दूसरों के रोग तो बहुत ही आसानी से ठीक कर देता है, परंतु स्वयं को वही रोग हो जाए तो ठीक नहीं कर पाता। हर कोई दूसरों को सुखी समझता है, परंतु इस संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है। इसके लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व को सुखी करने के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा रखा है। दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन में बताया है, कबीर तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। आगे बताते हैं, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी वैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये उदाहरण देकर समझाते हैं कि इस लोक में कोई भी सुखी नहीं है। चाहे किसी को हानि हो या लाभ, कोई राजा हो या आम व्यक्ति, सभी को कोई ना कोई चिंता बनी ही रहती है और उसी चिंता में सारा जीवन व्यतीत करके प्राणी दुखी रहता है। आम व्यक्ति सोचता है कि अमीर सुखी होगा। अब कोई किसी अमीर व्यक्ति से जाकर मिले और उनसे बात करे तो पता चलेगा कि वो कितना दुखी है। गरीब व्यक्ति से ज्यादा दुखी तो अमीर व्यक्ति है, जिसे प्रतिदिन कई मुश्किलों को झेलना पड़ता है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि इस लोक में कोई भी जीव सुखी नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, फिर सुखी कौन है? क्या केवल भगवान ही सुखी है? अगर ऐसा है तो भगवान तो बड़ा ही खुदगर्ज है, जो अपने बच्चों को दुखी देखकर भी शांत बैठा है। ऐसी बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहें कबीर सुनो भई साधो, एक संत सुखी मन जीती हो। यहाँ जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर कबीर साहिब जी की वाणी को खोलकर बताते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि सुरपति अर्थात देवता भी दुखी है, भूपति अर्थात पृथ्वी के राजा भी दुखी है, और रंक यानी कि गरीब तो स्वाभाविक दुखी है। परमेश्वर कबीर जी अंत में कहते हैं कि ये सारे के सारे ही दुखी हैं, लेकिन वो संत जिसने मन पर विजय पा ली हो, केवल वही सुखी है, अन्यथा सभी प्राणी दुखों से घिरे हुए हैं। अब संत व मन जीती कैसे बना जाए? संतों ने मन को जीतना तो हवा को रोकने के समान बताया है। मन को जीतना आसान नहीं और मन को कोई भी काबू नहीं कर सकता, परंतु सच्चे सदगुरु की शरण में आकर भक्ति करने वाला भगत अर्थात साधक मन के विकारों से अपना बचाव कर सकता है और सदगुरु के बताए मार्ग पर चलकर भक्ति मर्यादा में रहता है तो पूरा जीवन सुखी से व्यतीत करता है। उस प्यारी आत्मा को यहाँ भी सुख मिलता है और परलोक में भी वो सुखी रहता है। तत्वदर्शी संत की शरण में आने वाला साधक मन जीती संत बन जाता है और सुख का आनंद लेता है। तो दर्शकों, यदि आप भी संपूर्णता सुखी होना चाहते हैं
तो सद्गुरु अर्थात सच्चे व पूरे गुरु की शरण ग्रहण करो और शास्त्र अनुसार बताई भक्ति करके मन जीती संत बनकर सुखी जीवन जियो। वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही सत कल्याण करने हेतु परमात्मा के आदेश अनुसार इस भक्ति मार्ग को पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और सुखी जीवन जीते हुए मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बने। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए ऐसे